आपका स्वागत है आपकी अपने चैनल यूनिवर्सल टेलीग्राम में। आज हम देखने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट इन डिटेल्स। इसके आगे के पोर्शन में हमने फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट का ओवरव्यू ले लिया था इन थियरी और प्रैक्टिकल दोनों पोर्शन में, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक पर से देख सकते हैं और जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा हमने एनाटॉमी ऑफ हार्ट का पोर्शन भी ले लिया है कि जिसका वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर से देख सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी एनाटॉमी ऑफ हार्ट भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। Now we are discuss about the physiology of heart in details कि जिसके अंदर टू टाइप के सर्कुलेशन होते हैं। वन इज अ सिस्टमेटिक सर्कुलेशन एंड सेकेंड वन इज अ पल्मोनरी सर्कुलेशन। जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है उसे हम ग्रेटर सर्कुलेशन भी कहते हैं, बिकॉज इसके अंदर सर्कुलेशन का ग्रेटर पोर्शन कंज्यूम होता है, और जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसे हम लेसर सर्कुलेशन भी कहते हैं। जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है उसकी स्टार्टिंग होती है लेफ्ट एट्रियम में से कि जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो ये हमारा लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बाइकस्पिड वाल्व, दैट मीन्स मिट्रल वाल्व, जिसे हम लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व भी कहते हैं, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है पल्मोनरी वेंट्रिकल के अंदर। अब पल्मोनरी वेंट्रिकल में से जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एओर्टिक वाल्व, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो एओर्टिक वाल्व के थ्रू जाता है एवोटा में, और एवोटा में से जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एवोटा की असेंडिंग और डिसेंडिंग ब्रांच के अंदर से जाता है आर्टरीज के अंदर। अब आर्टरीज क्या है कि जो हमारे बॉडी का ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे सर्कुलेट करने का काम करती है, और जो वेन्स होती है वो हमारे बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करने का काम करती है। लेकिन आर्टरी और वेन्स इन दोनों के अंदर एक एक्सेप्शन है। आर्टरी के अंदर एक्सेप्शन, दैट मीन्स अपवाद, कि जो आर्टरी में से जो ये पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर से जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में से लंग्स तक जाता है, और जो ये हमारे पल्मोनरी वेन है उसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में से हार्ट तक जाता है। इसके अलावा सभी आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है, और पल्मोनरी वेन के अलावा सभी वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है। अब हमने देखा कि जो हमारा एवोटा है उसमें से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी में जाता है। आर्टरीज के अंदर से जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाता है आर्ट्रियोल्स के अंदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्ट्रियोल्स? आर्ट्रियोल्स दैट मीन्स स्मॉल आर्टरीज। और जो हमारा आर्ट्रियोल्स है उसके अंदर से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है कैपिलरीज के अंदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिलरीज? तो कैपिलरीज वो थिन वॉल्ड वेसल्स होती है जिसे हम कैपिलरीज कहते हैं। अब कैपिलरीज में से जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाता है वेन्यूल्स के अंदर। वेन्यूल्स दैट मीन्स स्मॉल वेसल्स जिसे हम वेन्यूल्स कहते हैं। अब वेन्यूल्स में से हमारा जो ब्लड है वो जाता है वेन्स में, और वेन्स में से जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना के थ्रू जाता है राइट एट्रियम में। तो यहाँ तक का जो हमारा सर्कुलेशन था उसे हम कहते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द पल्मोनरी सर्कुलेशन कि जिसकी स्टार्टिंग होती है राइट एट्रियम में से कि जहाँ पे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का एंड हुआ था। अब यहाँ से राइट एट्रियम में से पल्मोनरी सर्कुलेशन के स्टार्टिंग हुआ, तो यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ट्राइकस्पिड दैट मीन्स राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के थ्रू जाता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल में से जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वाल्व के थ्रू जाता है पल्मोनरी ट्रंक के अंदर। पल्मोनरी ट्रंक की जो आगे ब्रांच होती है जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, जो 4 होती है, 2 इज अ राइट साइड एंड 2 इज अ लेफ्ट साइड। तो यही पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारा जो ब्लड है वो राइट और लेफ्ट लंग्स में जाता है, और लंग्स के अंदर जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसका गैस एक्सचेंज होता है। दैट मीन्स कि जो ब्लड का CO2 है वो रिलीज होता है, और लंग्स की एल्वियोलर में से जो O2 है वो ब्लड कंज्यूम करता है। दैट मीन्स अब जो हमारा ब्लड है वो प्योरीफाइड हो गया है, दैट मीन्स ऑक्सीजनेटेड हो गया है। अब जो ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू जाता है लेफ्ट एट्रियम में कि जहाँ पे अब हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड होता है, और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन जैसा हमने आगे देखा था वो वहाँ पे स्टार्ट होता है।
ओके फ्रेंड्स, आज हमने फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट इन डिटेल्स देख लिया है। आशा है आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम आगे भी ऐसे एजुकेशनल टॉपिक के साथ आते रहेंगे। अगर आपको कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।